चलो प्रेशर के बारे में आज समझेंगे। कल पढ़े थे फोर्स, क्या पढ़े थे? फोर्स में क्या पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चीज़ को धक्का देके ताकत लगा के आगे ढकेलना या अपनी ओर खींचना, यही होता है फोर्स। पढ़े थे कि फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स में पढ़े थे कि दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसा कि फुटबॉल के बारे में एग्जांपल दिए थे कि फुटबॉलर जब उसका कॉन्टेक्ट जो उसका पैर से बॉल पे होता है तभी तो वो फुटबॉल आगे बढ़ता है ना। दूसरा बात ये समझाए थे कि जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा क्या होता है? वेरी गुड, एक ही बच्चा तेज है यार, सब ढक्का नहीं है क्या? क्या था पर बोले नहीं, ठीक है? यही तो बोलना है, किसी को मूर्ख बोलते हैं। अब समझो मस्कुलर फोर्स में क्या होता था, हमारा मसल का यूज होता था, है ना। मसल के कोई चीज़ को ढकेलना है तो हमारा मसल लग रहा है, फोरआर्म्स वगैरह सारा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद जा रहे थे, दूसरा था फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स को रोक रहा था। एक तो बेचारा मेहनत करके हम ढकेल रहे हैं, दूसरा या फ्रिक्शन रोक दे रहा है। फ्रिक्शन के फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा कौन बताएगा फ्रिक्शन का? बताओ। फ्रिक्शन वही होता है, ब्रेक ही तो फ्रिक्शन है, ब्रेक ही फ्रिक्शन है। यानी जो अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? ताकत को। जो रोकने का ट्राई कर रहा है वही तो फ्रिक्शन है। मान लो पूरा प्लेन सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं होता है, कम फ्रिक्शन होता है। मान लो किसी दिन मम्मी जो है आराम से कपड़ा वगैरह पीच रही है, हम लोग खेल के आए दौड़ते दौड़ते, फर्श पे पूरा सरफ लगा हुआ है, पैर रखे, मतलब फ्रिक्शन नहीं था उसमें, फिसल गए। वही अगर फ्रिक्शन रहता यानी रफ सरफेस रहता तो फिसलते नहीं। फ्रिक्शन होगा तो कोई चीज़ को रोक पाएंगे, वरना नहीं रोक पाएंगे। एक एग्जांपल समझो, हम लोग जो लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पाते हैं, वरना कि क्या होगा? फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हमको मान लो ए लिखना है ना, तो ऐसे अगर हाथ ऊपर करेंगे तो हम तो रोक ले रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, चलते चल जाएंगे। यही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन फ़ायदा देता है तो नुकसान भी देता है, ऐसा सोचना भी मत। नुकसान नहीं देता है, हम जितना ताकत लगाएंगे उस हिसाब से काम करता है ना। यानी कि अगर वो कोई चीज़ को ढकेल रहे हैं, ठीक है, अब हमारे पास जितना ताकत रहेगा, बॉडी जिस तरह का रहेगा उसी तरह से उसमें ताकत लगेगा, उसी तरह ना वो आगे पीछे करेगा। सिंपल बात था, समझ आया जी? वेरी गुड, ठीक है। फोर्स खत्म करने के बाद अभी हम लोग आएंगे प्रेशर पे। पहले एक बार नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ लेते हैं, जिसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट फिजिकली टच नहीं होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, उसमें ना हाथ का ताकत लग रहा है ना कोई और चीज़ का, वो मैग्नेट के पावर से आपस में चिपक रहा है, यानी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं। इसमें एक था कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ऊपर जो गए वो नीचे भी आए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बताया था वही बाल वाला, कि स्केल या पेन से तुम ऐसे रब करो और जो कागज़ होता है छोटा छोटा टुकड़ा उसका, वो उस पर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये चार्ज होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हटाओ ये सब बातों को, ये कल की बातें थी, आज हम नई बातें करेंगे, प्रेशर समझेंगे। प्रेशर मतलब क्रिकेट वाला प्रेशर नहीं, जो बैटिंग करने समय आता है, या फील्डिंग करने या बॉलिंग करने कि हमको जीतना है। समझो, वी नो डैट ए नीडल कैन फ्रीज एंड बर्स्ट बलून वेरी इजीली। क्या होता है कि बलून में पूरा हवा भरा हुआ है, क्या है? हवा भरा हुआ है, लेकिन एक छोटी सी सुई से उसको हम फोड़ सकते हैं, ब्लास्ट करवा सकते हैं, ठीक है। कभी तुम लोग ट्राई किया ऐसा? ट्राई किया ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात समझो, अगर तुम वहाँ पे उंगली यूज़ कर रहे हो, अपना फिंगर यूज़ कर रहे हो, कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। हाँ, वो जल्दी से फूटता नहीं। वेरी गुड। वो क्या होता है? वो दबाता है। वो जब हम लोग ऐसे बैलून में दबाएंगे, फिंगर से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होता है? वो
चिपचकने लगता है, थोड़ा सा गड्ढा होता है, लेकिन वो फटता नहीं। सेम फोर्स में जितना मैं पिन मार रहे थे उतना मैं उंगली लगा रहे। तो प्रेशर का यही खेल है। अभी हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। ऐसा होता है क्योंकि जो एरिया होता है ना कॉन्टैक्ट का, जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्या बोले हम, एरिया जितना मैं हाँ, जो एरिया है जहाँ पे फिंगर टच कर रहे हैं, वो जो कांटेक्ट हो रहा है फोर्स का, तो उससे क्या होता है अब हम समझते हैं। चलो सबसे पहले समझो, जो नीडल होता है या कांटी या सुई कुछ भी, वो एकदम छोटा सा जगह लेता है, छोटा एरिया लेता है। बलून में क्या लेता है, एकदम छोटा एरिया। मतलब इतना बड़ा बलून है तो इतना सा अगर सटा भी देंगे तो एरिया तो बहुत छोटा हुआ, इसी वजह से वो फटता है। लेकिन अगर हम दूसरा बात फिंगर का करें तो ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा एरिया ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया वो कम हो रहा है। नहीं समझा? फोर्स पहले एक टाइम जब हम बोलेंगे तो बीच में नहीं बोलेंगे, खुद देंगे पकड़ेंगे। लेकिन सुनो क्या होता है, एक बलून है जैसा कि हम बताएं, ये जो पावर लग रहा है ना, पावर, ये फोर्स लगा इस पे, इसका एरिया बहुत छोटा है। तो एरिया छोटा, तो ये इम्पोर्टेंट बात आप समझिए, जब भी एरिया छोटा होता है तो फोर्स इंक्रीज होता है। क्या होता है, फोर्स इंक्रीज। वही अगर फिंगर का यूज करते तो उसमें ज़्यादा एरिया ले रहा था तो फोर्स क्या हो रहा था, इंक्रीज। यानी एरिया पे डिपेंड करता है फोर्स और प्रेशर, ठीक है। जितना पतला, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम फोर्स। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम परफेक्ट डेफिनेशन समझते हैं प्रेशर का, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये क्लास 8, 9, 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 8, 9, 10 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये बेसिक है, यहीं से शुरुआत होता है कोई भी चीज़ का, है ना। कोई भी चीज़ का यहीं से शुरुआत होता है। तुम लोग इसको अभी पढ़ोगे, अभी अगर तुम लोग का अच्छा हो जाएगा तो आगे चल के तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ना। कोई समस्या नहीं आएगा आगे चल के। 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, वहाँ इजीली समझ आएगा फोर्स ये होता है, अच्छा फोर्स का ऐसे ही न्यूटन होता है, अच्छा यहाँ पे फोर्स लगा, ये लगा। इसीलिए अभी डाल लो दिमाग में फोर्स और प्रेशर, तो आगे क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी लगेगा आगे, ठीक है। दूसरी बात, 9 में तुमको एक्सीलरेशन वगैरह सब पढ़ना है, इसलिए अभी से दिमाग में डाल लो फोर्स क्या और प्रेशर। तो समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है। सुनो, ध्यान सुनो। द क्वांटिटी यानी अमाउंट, मात्रा, कितना मात्रा में फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, यानी हर एक छोटे पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं प्रेशर। एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे ही बलून वाला एग्जाम्पल लिए थे, उसी तरह समझो। क्या करना है कि देखो, ये तुम्हारा है बलून, समझ लो इसको, ठीक है। ये है तुम्हारा बलून, ये बलून है, ठीक है। इसको क्या करना है आप समझो। मान लो हम इसको अगर फोड़ रहे हैं, यहाँ पे मान लो छोटा सा मेरा नीडल था, इसको ला के ऐसे करके इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एरिया देखो कितना कम लिया है, कितना कम एरिया लिया है, तो ताकत तो ज़्यादा लगाएगा। यानी जितना कम, देखो मान लीजिए कितना छोटा चीज़ है तो हम इसमें ज़्यादा ताकत लगा पा रहे हैं। तो ये कम एरिया ले रहा है, तो छोटा जगह में ज़्यादा ताकत लग सकता है। वही बड़ा चीज़ को ढकेलने में क्या होता है, हालत ख़राब हो जाता है। भारी चीज़ को ढकेलने में हालत ख़राब हो जाता है। नहीं समझा बात को? मतलब कि
जितना कम एरिया लगेगा कोई चीज पे उतना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। वही इसकी जगह पे अगर इतना बड़ा सा हम कुछ भी लगा दें, एरिया तो ये ज्यादा लिया, इतना एरिया कवर कर दिया, इतना एरिया है ना, इसका फोर्स भी तो कम हुआ, ताकत भी तो कम लग रहा है, इतना पे ताकत भी कम लग रहा है। हाँ, यानी ताकत भी कम लग रहा है। तो इससे समझने वाली बात ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है एक पॉइंट पे, वही होता है प्रेशर, ठीक है। इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख लो। चल, प्रेशर के बारे में इसका फॉर्मूला भी सिखाएंगे, सीख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है।